Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and you all are fine at your home. Dear students, welcome to Accounts की पाठशाला। Dear students, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसी चैप्टर के साथ हमारा कंप्लीट हुआ था यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग, देन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग जहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज, कमीशन की कैलकुलेशन देखी थी और देखा था कि ये चीजें, ये एप्रोप्रिएशंस होते क्या हैं। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड नंबर 6 चैप्टर था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लास्ट क्लास में हमने अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था। अगर आपके एग्जाम और एस्पेक्ट से बात करूं तो लगभग 12 मार्क्स का ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपकी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 2 से और इस यूनिट नंबर 2 में हमारे पास एक ही चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। यहां पर हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि गुडविल होती क्या है, गुडविल क्यों इंपॉर्टेंट है, गुडविल कैसे बनती है एंड उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, कैलकुलेट कैसे की जाती है गुडविल। क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम की अगर बात करूं तो रेस्पेक्टिवली आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से 100% मिलेगा और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और बहुत बढ़ जाती है एक बात से। सर क्या है वो बात? बेटा हमारे जो आने वाले चैप्टर्स हैं, अगर हम एडमिशन की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बात करें, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें, क्लियर, तो वहां हर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जहां गुडविल की कैलकुलेशन ना करनी हो। In each and every question you have to do the treatment of goodwill. So this chapter is very important, very important. क्लियर? तो आइए बच्चा आज की अकाउंट्स की पाठशाला स्टार्ट करते हैं गुडविल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि गुडविल है क्या। देखो बेटा, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, हालांकि हम टेक्निकल वर्ड्स और पूरी डेफिनेशन जरूर समझेंगे, लेकिन आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। देखिए हम लोग इंसान हैं और हर इंसान की, हर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। इसी तरह बिजनेस की भी इज्जत होती है, लेकिन यहां पर हम बिजनेस की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, बिजनेस की इज्जत की बात कर रहे हैं, तो हमें अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी यूज करनी होगी। एंड इन अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी, respect, reputation, इज्जत of the business is known as goodwill. So in simple words we can say that reputation of the business is known as goodwill. वो होती क्या है, वो बनती कैसे है, क्या क्या रीजन होते हैं किसी एक बिजनेस की रेपुटेशन बनने में, उन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? तो आइए बच्चा सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग। और अभी कोई बच्चा रजिस्टर में कुछ भी नहीं लिखेगा, सिर्फ समझेंगे। क्लियर? देखिए बेटा, मैं किसी 2 बिजनेस के बारे में कंपैरिजन करता हूं। क्लियर? 2 कंपनीज के बारे में, और एक कंपनी हम लेते हैं जियो, क्लियर, और दूसरी ही कंपनी हम लेते हैं बेटा एयरटेल। सर मैंने कहा यस बेटा। सर हम मारुति और एयरटेल का भी कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम गुडविल की बात करें तो जब भी हमें गुडविल को सोचना है, गुडविल को देखना है, तो बेटा हमें किन्हीं ऐसी 2 कंपनीज का कंपैरिजन करना होगा जो सेम कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं।
मारुति और एयरटेल का कंपैरिजन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बेटा मारुति कार्स में डील करती है और एयरटेल कम्युनिकेशन मोबाइल सेक्टर के अंदर बिजनेस करती है। तो गुडविल का कंपैरिजन इन दोनों बिजनेस का नहीं हो सकता इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुडविल। जब हम गुडविल पढ़ रहे हैं तो बेटा हमें दो ऐसी कंपनी लेनी पड़ेंगी जो किसी एक सेम कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। जैसे जियो भी मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है और एयरटेल भी हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर? तो दो कंपनीज हमारी जियो और एयरटेल। लेट्स से इन दोनों ही कंपनीज में कुछ कैपिटल इन्वॉल्व होगी एंड लेट्स से कैपिटल इन्वॉल्व है दोनों ही कंपनीज में 10 लाख रुपीस। जियो वालों ने भी अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं और एयरटेल कंपनी ने भी अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वॉल्व कर रखे हैं। नाउ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जनरली कम्युनिकेशन सेक्टर में कोई भी कंपनी अगर बिजनेस करे तो वो कितना परसेंट पैसा नॉर्मली कमा लेगी। क्लियर? आप भी अगर कम्युनिकेशन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे कि भैया कम्युनिकेशन सेक्टर में कितना परसेंट पैसा कमाया जा सकता है। क्लियर? तो दैट इज नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर देसी भाषा में बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा प्रॉफिट इन परसेंटेज। क्लियर? कि नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो लेट्स से कम्युनिकेशन सेक्टर में पैसा कमाया जा सकता है 10%। क्लियर? और अगर जियो 10% कमा सकती है तो बेटा एयरटेल भी कितना परसेंट कमा सकती है? सर ये भी 10% कमाएगी क्योंकि दोनों ही कंपनीज कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं और नॉर्मल प्रॉफिट एक कंपनी का अगर 10% है तो दूसरी कंपनी का भी 10% ही होगा। क्लियर? नाउ तो बेटा जियो कंपनी का जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल मतलब कितना कमाना चाहिए? सर जियो कंपनी को कमाना चाहिए 1 लाख रुपया। क्लियर? और इसी तरह एयरटेल कंपनी को बेटा कितना कमाना चाहिए? सर 1 लाख रुपीस। क्लियर? नॉर्मली कितना कमाना चाहिए? 1 लाख। नाउ अब हमने एट द एंड ऑफ द ईयर बेटा दोनों ही कंपनीज का एक्चुअल P&L अकाउंट बनाया। क्लियर? और जब हमने एक्चुअल P&L अकाउंट बनाया दोनों ही कंपनीज का तो बेटा जियो का जो प्रॉफिट है वो तो निकल कर आया 1,20,000 और एयरटेल का जो प्रॉफिट है बेटा वो निकल कर आया 1 लाख। क्लियर? अब देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। एयरटेल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? सर 10 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? सर 10%। कितना नॉर्मली प्रॉफिट कमाना चाहिए था? सर 10,000। और बेटा एक्चुअल में भी कितना प्रॉफिट कमाया? सर 1 लाख। क्लियर? इसका मतलब एयरटेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर? जियो का कितना कैपिटल था? सर 10 लाख। नॉर्मली कितना कमाते हैं? 10%। प्रॉफिट नॉर्मली कितना होना चाहिए था? 1 लाख। लेकिन प्रॉफिट बेटा कितना आ रहा है? 1,20,000। ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से। क्लियर? तो क्या नुकसान हो रहा है? नहीं सर, नुकसान तो नहीं हो रहा। नुकसान तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ कितना ज्यादा प्रॉफिट आया? सर ज्यादा प्रॉफिट आया है 20,000 and this 20,000
इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। क्लियर? समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। सर ये सुपर प्रॉफिट क्या है? हाँ जी, अब आइए मुद्दे पर। इसी के नीचे ध्यान से देखेंगे सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा बेटा 1,20,000 था, नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए था 1 लाख, ज्यादा प्रॉफिट आया है 20,000 और वो 20,000 बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि जब दोनों ही कम्युनिकेशन बिजनेस को बिलोंग करते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन बिजनेस में 10% है, तो क्यों एक कंपनी ने 10% ही पैसा कमाया और क्यों एक कंपनी ने 10% से ज्यादा पैसा कमाया? बेटा जियो कंपनी ने ज्यादा पैसे इसलिए कमाया है क्योंकि जियो कंपनी की रेप्यूटेशन, जियो कंपनी की इज्जत, जियो कंपनी की गुडविल ज्यादा है एयरटेल से। दोनों ने पैसा 10-10 लाख रुपीस लगाया है, दोनों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन सेक्टर में 10% है, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स किसके पास ज्यादा आए? जियो के पास, जब तो उनका प्रॉफिट ज्यादा हुआ। क्लियर है बेटा? ज्यादा कस्टमर क्यों आए? ज्यादा कस्टमर इसलिए आए क्योंकि जियो की जो रेप्यूटेशन है वो ज्यादा है। और किसी कंपनी की रेप्यूटेशन ज्यादा है ये हमें कैसे पता लगेगा? बेटा ये हमें पता लगता है सुपर प्रॉफिट से। अगर कोई कंपनी बेटा सुपर प्रॉफिट कमा रही है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, इट मीन द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट। इन दैट पर्टिकुलर केस द गुडविल of that company is more than the others companies goodwill of the same business. Clear? Here Jio's actual profit is more than द नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? यहां पर जियो का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से कैसा है? ज्यादा, बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल। और ये किस वजह से हो रहा है? बेटा गुडविल की वजह से। क्लियर? It means if firm earns super profit, अगर कोई कंपनी, अगर कोई फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न करती है, then it has good goodwill। तो इसका मतलब उस कंपनी की गुडविल ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू
अदर फर्म्स गुडविल ऑफ सेम बिजनेस। इसका मतलब उस कंपनी की गुडविल ज्यादा है। किस कंपनी, किस फर्म की गुडविल से? दूसरे फर्म की गुडविल से जो उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। क्लियर? इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम मारुति और एयरटेल का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कार के बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो डिफरेंट होगा और एयरटेल का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट होगा। तो हम दोनों की गुडविल का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। अगर मेरे को गुडविल का कंपैरिजन करना है तो मेरे बच्चों हमें दो सेम कोर्स ऑफ बिजनेस की कंपनीज का कंपैरिजन करना होगा। क्लियर? तो एक कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट जितना ही एक्चुअल प्रॉफिट कमा रही है और दूसरी कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा एक्चुअल प्रॉफिट कमा रही है, मतलब सुपर प्रॉफिट भी कमा रही है। और जो कंपनी सुपर प्रॉफिट कमा रही है उस कंपनी की ही गुडविल ज्यादा होगी। तो जियो की गुडविल ज्यादा है एयरटेल से। क्लियर? और मैंने आपको बताया ऐसा क्यों, प्रॉफिट क्यों ज्यादा हुआ होगा। सेम कैपिटल इन्वॉल्व है लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स जियो के पास ज्यादा आए होंगे। क्यों ज्यादा आए होंगे? क्योंकि जियो का नाम ज्यादा है। और क्या क्या रीजंस होते हैं गुडविल के, उनके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी बाद में। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहां पर मैंने आपको मतलब समझाया गुडविल का। क्लियर? तो ये है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग कि गुडविल होती क्या है। क्लियर? तो यहां पर हमने सबसे पहले लिखा सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। Here Jio's actual profit is more than the normal profit because of goodwill. It means if firm earns super profit, अगर कोई फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न करती है then it has a good goodwill। इसका मतलब उस कंपनी, उस फर्म की गुडविल ज्यादा है as compared to other firms गुडविल ऑफ द सेम बिजनेस। एक दूसरी फर्म जो उसी सेम बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उससे हमारी गुडविल ज्यादा है। तो बच्चा सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहले ये चार्ट बनाएंगे कंपनीज का और उसके नीचे ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्लियर? नोट डाउन करिए बच्चा, नोट डाउन कर लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। पहले चार्ट बनाएं जियो और एयरटेल का और उसके बाद लिखे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग। रब करें बेटा? हाँ जी सर, रब कर दें। चलिए बेटा, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन लिखवा दिया है। क्लियर? अब एक टेक्निकल डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं गुडविल की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। इसी के नीचे से हेडिंग डाल लेंगे बस एक छोटी सी डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में तो हम एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स अपने नहीं लिख सकते, वहां पे हमें एक टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत होती है। तो रजिस्टर में ही इसी के नीचे से कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ही आप लिखेंगे डेफिनेशन। लिखें बेटा,
कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ reputation, is the value of reputation of the firm in respect of profit, in respect of profit expected in future, expected in future, and above the normal profit, and above the normal profit. तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल एक वैल्यू है। वैल्यू का मतलब पैसों में ही गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यू का मतलब होता है इन विच मनी इन्वॉल्व्स। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल एक वैल्यू है किसकी? रेपुटेशन की, इज्जत की, ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट। और गुडविल का जो बेस है, बेसिस है गुडविल का, वो क्या है बेटा? प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कि प्रॉफिट फ्यूचर में कितना ज्यादा कमाएंगे। क्लियर? एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट से फ्यूचर में कितना ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, उस बेसिस को हम बोलते हैं बेटा गुडविल। क्लियर? इसी के नीचे लिखेंगे बेटा कि गुडविल इज ओनली एग्जिस्ट व्हेन फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट। बेटा कोई भी कंपनी की इज्जत सिर्फ तभी मानी जाएगी अगर फर्म क्या अर्न करती है? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट विच इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर कोई फर्म सुपर प्रॉफिट कमा रही है तभी माना जाएगा कि उस फर्म की कुछ इज्जत है, कुछ गुडविल है। क्लियर? वरना देखो एक नॉर्मल बच्चा होता है, एवरेज बच्चा क्लास के अंदर। क्लियर? नॉर्मली सब बच्चों के 50, 60, 55, 60 मार्क्स आ जाते हैं, नॉर्मल बच्चा है। लेकिन अगर किसी के 95 मार्क्स आ रहे हैं, इट मींस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा किसको कहा जाएगा? जिसके 95 अबव आ रहे हैं, जिसके सुपर मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्म, गुडविल वाली फर्म किसको बोला जाएगा? जो फर्म अर्न कर रही है सुपर प्रॉफिट। क्लियर? बेटा क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। नाउ इसी के नीचे लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ गुडविल, सॉरी, कि कितनी तरह की गुडविल होती हैं। तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। कितनी तरह की गुडविल होती हैं? 2 टाइप्स। नंबर 1 परचेज गुडविल, नंबर 1 परचेज गुडविल, एंड नंबर 2 सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आइए चर्चा करते हैं बेटा इसके बारे में कि परचेज गुडविल क्या होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। आप बच्चों के पास, सबके पास नोट्स हैं और नोट्स में पूरी की पूरी थ्योरी मैंने दी हुई है। सिर्फ रजिस्टर में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूं।
और समझा रहा हूं साथ साथ। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला नोट है बेटा मीनिंग ऑफ गुडविल का। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट earned by the firm belonging to the same industry. Such excess of profit over the normal profit is known as super profit. ये मैं आपको पहले ही अलग से लिखवा चुका हूं समझाकर। Thus, goodwill exists only when the firm earns super profit. Any firm that earns only normal profit or incurs loss has no goodwill. अगर कोई फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या उस फर्म को लॉस हो रहा है तो उस फर्म को, ऐसी फर्म को हम बोलेंगे बेटा कि दैट फर्म हैज नो गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, वन इज परचेज गुडविल एंड अनदर इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है बेटा? परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। वो गुडविल जिसको हमने ना बनाया हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो और हमने उस गुडविल का पैसा दिया हो। फॉर एग्जाम्पल जियो कंपनी, हम जियो की ही बात कर लेते हैं बेटा। अगर मैं आज गुडविल की बात करूं तो जियो का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है बेटा। जियो की जो टोटल एसेट हैं, अगर आप गूगल बाबा का इस्तेमाल करोगे और गूगल बाबा में जाकर लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट देखोगे जियो की, तो वहां पे आपको इसकी बैलेंस शीट मिलेगी और बैलेंस शीट का जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा लगभग 220 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ रुपए की गुडविल, 20 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है जियो की। इसका मतलब उसके पास एसेट्स हैं कितने रुपए के? 20 लाख करोड़ के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना पैसा है कि आप जियो को खरीद सकते हो। आप गए मुकेश अंबानी जी के पास और मुकेश अंबानी से कहा कि सर आई वॉन्ट टू परचेज योर जियो कंपनी। मुकेश अंबानी ने भी कहा ठीक है, आई एम रेडी टू सेल इट, बताओ कितने पैसे दोगे? आपने कहा कि सर मैं घर से गूगल बाबा की मदद से आपकी एनुअल रिपोर्ट देखी जहां पर बैलेंस शीट है आपकी, और उस बैलेंस शीट में देखा कि वहां पर बैलेंस शीट का टोटल है 20 लाख करोड़। इसका मतलब आपके पास एसेट्स हैं 20 लाख करोड़ रुपीस के। तो सर मैं आपका ये पूरा बिजनेस, सारे एसेट और सारी लाइबिलिटीज खरीदना चाहता हूं और इसके बदले मैं आपको 20 लाख करोड़ रुपीस की पेमेंट करता हूं। बेटा जियो के पास एसेट्स हैं 20 लाख करोड़ के और आप खरीदना भी चाह रहे हो 20 लाख करोड़ के। आपके पास पैसा है इतना कि आप खरीद लो। मेरा आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मुकेश अंबानी जी अपना बिजनेस 20 लाख करोड़ रुपीस का, जितने का उनके पास एसेट है बेटा, वो क्या बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि बेटा जियो बिजनेस अगर आप खरीद लो तो आपको बिजनेस चलाने के लिए मेहनत नहीं करनी, ऑलरेडी मार्केट सेटअप है आपके लिए। अगर आपने जियो का बिजनेस खरीद लिया तो बेटा आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। आप हर सेकंड के हिसाब से पैसा कमाओगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस को डेवलप करने में, बिजनेस को पब्लिक की रीच तक पहुंचाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी। बिकॉज जियो हैज ऑलरेडी हिज नेम एंड जियो हैज ऑलरेडी हिज नीच। उसकी पब्लिक के बीच एक रीच है
क्लियर? उसके कस्टमर्स हैं, करोड़ों कस्टमर्स जियो को यूज करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो पहले दिन से बेटा बस पैसे गिनने हैं। तो क्या मुकेश अंबानी जी 20 लाख करोड़ रुपीस में आपको अपना बिजनेस बेच देंगे? नहीं। मुकेश अंबानी जी आपसे डिमांड करेंगे बेटा 100 लाख करोड़ की, कि मेरे एसेट तो 20 लाख करोड़ रुपीस के हैं, लेकिन मैं अपना बिजनेस कितने का बेचूंगा? 100 लाख करोड़ का। क्लियर? 80 लाख करोड़ ज्यादा का। और ये 80 लाख करोड़ ज्यादा का क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनके पास अपने फर्म की गुडविल है, अपने बिजनेस की क्या है बेटा? गुडविल, इज्जत है मार्केट के अंदर। इज्जत बनाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लाख करोड़ में जियो को खरीद लिया, तो आपने एक तो एसेट खरीदे 20 लाख के और पेमेंट कितने की करी? 100 लाख करोड़ की। कंसीडरेशन बदले में कितना पैसा दिया? 100 लाख करोड़। तो 80 लाख करोड़ की क्या खरीदी है? गुडविल, उस नाम की इज्जत खरीदी है आपने। क्लियर? जियो मुकेश अंबानी जी का बिजनेस है। जरा आप जियो के नाम से कोई दुकान खोल सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जियो भी नाम रजिस्टर्ड है विद द मुकेश अंबानी फैमिली। यही तो इज्जत है। जियो का लोगो भी यूज नहीं कर सकते आप। मैकडॉनल्ड्स, आपने मैकडॉनल्ड्स का एक बहुत ही मशहूर लोगो देखा होगा, एम। दुनिया में मैकडॉनल्ड्स के अलावा ये एम देखा है कहीं? नहीं बेटा। मैकडॉनल्ड्स की सारी संपत्ति एक तरफ और इस एम की वैल्यू एक तरफ। डोमिनोज का जो डोमिनोज लिखने का तरीका है वो, दीज ऑल हैज वैल्यूज, क्योंकि पब्लिक जानती है इसको। आपने अगर इस एम को यूज करके अगर अपनी लोकल टाउन में, होम टाउन में ही अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसका नाम आपने मैकडॉवल्स भी रख दिया, तब भी चल जाएगा लोगों को धोखा देकर। मगर आप नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिस लोगो, दिस ट्रेडमार्क हैज बीन रजिस्टर्ड विद द मैकडॉनल्ड्स। इसी तरह जियो का नाम भी उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है। जियो के नाम से इंडिया के अंदर दूसरा बिजनेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जियो हैज गुडविल। तो अगर आपने 100 लाख करोड़ रुपए देकर जियो को खरीद लिया है, तो इसका मतलब आपने उनकी गुडविल भी परचेज की है। तो दैट इज नोन एज परचेज गुडविल। क्लियर? एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नोट्स में देखें कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल दैट हैज बीन जनरेटेड बाय द बिजनेस बिकॉज ऑफ विच इट इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। क्या जियो की इज्जत पहले दिन बन गई? नहीं। आज से तकरीबन 50-60 साल पहले मुकेश अंबानी जी के फादर धीरू भाई अंबानी जी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और बहुत ही छोटे लेवल पर यह बिजनेस स्टार्ट किया था। आप सोचो, एक छोटे से गांव या एक छोटे से शहर या कस्बे से धीरू भाई अंबानी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसको नाम दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या पूरा इंडिया धीरू भाई अंबानी को जानता था उस वक्त? नहीं। क्या धीरू भाई अंबानी जी का प्रॉफिट इतना था जितना आज है? नहीं। क्या उनकी कैपिटल उस टाइम आज की कैपिटल के बराबर थी? नहीं। क्या उनका प्रॉफिट आज के प्रॉफिट के बराबर था? नहीं। क्या उन्हें उतने लोग जानते थे जितने आज लोग जानते हैं? नहीं। तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस बढ़ता गया, प्रॉफिट भी बढ़ता गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि ईमानदारी से धीरू भाई अंबानी ने काम करा, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराए,
अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कराई धीरू भाई अंबानी ने, तो धीरे धीरे एक शहर का फेथ धीरू भाई अंबानी पर आ गया, तो उनका बिजनेस बढ़ गया। फिर उन्होंने और ग्रो करा, तो एक डिस्ट्रिक्ट के लोग उन्हें जानने लगे, तो उनका प्रॉफिट और बढ़ गया। धीरे धीरे उन्होंने स्टेट में अपना बिजनेस बढ़ाया, और धीरे धीरे आज वो वक्त है जब पूरे इंडिया में रिलायंस का बिजनेस होता है। तो धीरे 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 वो नाम बढ़ा है। क्लियर? दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब इंसान कोई अपनी मेहनत से अपने बिजनेस की रेपुटेशन, अपने बिजनेस की गुडविल कमाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अगर आप किसी चलते हुए बिजनेस को खरीद लो, तो आप उस बिजनेस के एसेट तो खरीदोगे, साथ में उस बिजनेस का नाम भी खरीद लोगे, गुडविल भी खरीद लोगे। इन दैट केस दैट गुडविल इज नोन एज परचेज गुडविल। इज दैट क्लियर? बेटा क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर, पक्का। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर टू लिखेंगे बेटा, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा हमारा नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल बेटा नोट्स में सब मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको अपने रजिस्टर में लिखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? नेचर ऑफ गुडविल कि इट इज एन intangible asset. It is an intangible asset. Intangible asset क्या होते हैं? देखो बेटा, mainly there are two types of asset. One is fixed asset and another is current asset. Fixed asset की अगर हम बात करें तो in fixed asset also there are two types of asset. One is tangible and another is intangible. हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि intangible assets क्या होते हैं। देखो ये मार्कर बेटा मेरा है, क्लियर? मेरे पास मोबाइल फोन भी है, आपके पास लैपटॉप भी है बेटा। उस लैपटॉप को हम देख भी सकते हैं और हम टच भी कर सकते हैं। That's why those assets which can be touched or which can be seen is known as tangible. लेकिन जिन एसेट को देखा नहीं जा सकता, जिन एसेट को टच नहीं किया जा सकता, मगर उन एसेट्स को केवल फील किया जा सकता है, इंजॉय किया जा सकता है, उन एसेट्स को हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपकी इज्जत कितनी है, आप कहोगे सर मेरी तो बड़ी इज्जत है सर मार्केट के अंदर, मैं जहां पर भी जाता हूं लोग मुझे जानते हैं, मैं कहीं से भी उधार सामान ले आता हूं, मुझे सब लोग जानते हैं सर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरी तो बड़ी इज्जत है, मेरी बड़ी रेपुटेशन है। मैंने पूछा बेटा कौन से कलर की है रेपुटेशन? इज्जत मोटी है या पतली है, छोटी है या लंबी है? बेटा उसका कोई फिजिकल नहीं है, फिजिकल स्टेटस नहीं है, वो ना लंबी है ना छोटी है, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते। इज्जत को केवल इंजॉय किया जा सकता है। आप देखते हैं ना, एक नेता आता है कहीं पर, है ना, एक आप जाओ या मैं जाऊं, नॉर्मल सा व्यक्ति, मुझे कौन जानता है, मैं एक पार्टी में गया, अक्सर होता है, आप भी देखना कभी, आप किसी शादी में गए तो हम शादी में जाते हैं और वहाँ पे कोई व्यक्ति रिसेप्शन पे बाहर जो वेलकम के लिए खड़े रहते हैं वो सिर्फ हाथ मिलाते हैं कि ठीक है चले जाओ, और फिर हम क्या करते हैं, हम चाट पकौड़ी खाते रहते हैं अकेले। एक दो लोग मिल गए, एक दो ने नमस्ते कर ली, हाय हेलो कर ली, सलाम कर लिया, हम उससे बातचीत करने लगते हैं दो चार लोगों से, और वहीं पर एक पॉलिटिशियन की एंट्री होती है। और आप देखना कभी शादी में जब पॉलिटिशियन आता है तो सब पब्लिक उसे देखती है, उसके आगे पीछे 4-5 गार्ड चल रहे होते हैं, और हर लोग, हर व्यक्ति उसके पास जाता है, उससे हाय हेलो करना चाहता है, उससे हाथ मिलाना चाहता है, उसके पैर भी छू लेता है।
और जिसके यहां शादी है, जो बंदा वेलकम पे खड़ा था, जिसने हमसे केवल हाथ ही मिलाया था, वो उस पॉलिटिशियन को सर्व करता है अपने हाथों से, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। कभी उसे चाट पकौड़ी खिलाता है, कभी उसे फ्रूट चाट खिलाता है, कभी उसे नॉनवेज खिलाता है, चिकन वगैरह, है ना। सर भूख लगने लगी। ओ बेटा छोड़ो इन भूखों की बात, समझो अभी। तो नेता के आगे पीछे भीड़ लग जाती है। क्यों? क्योंकि नेता को हमसे ज्यादा लोग जानते हैं, नेता की रेपुटेशन हमसे ज्यादा है। हम केवल एक पर्सनैलिटी हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन एक सोशल पर्सनैलिटी है, सामाजिक व्यक्ति है, इसलिए उसकी इज्जत ज्यादा है। लेकिन वो इज्जत किस कलर की है पता है क्या? ओ नहीं सर। तो दिस इज्जत इज इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, केवल उसको फील किया जाता है। क्लियर है? गुडविल इज वैल्यूएबल एसेट। बेटा जो हमारी गुडविल है वो कैसी है? वैल्यूएबल एसेट है। वैल्यूएबल एसेट का मतलब मनी इन्वॉल्व्स, गुडविल की कुछ कीमत होती है। और मैंने आपको बताया कि हर इंसान की गुडविल अलग है, इसी तरह हर बिजनेस की गुडविल भी अलग है, और उसकी एक वैल्यू है पैसों में। उसको हम पैसों के अंदर इन्वॉल्व, कंप्यूट कर सकते हैं। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट नेचर, इट हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट। बेटा जो हमारी गुडविल होती है वो हमारी ही हेल्प करती है किस काम में? प्रॉफिट को अर्न करने में। मैंने अभी आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर किया था मुकेश अंबानी का, धीरूभाई अंबानी का, कि जिन्होंने एक बहुत ही छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया और उस दिन उनका वो प्रॉफिट नहीं होगा जो प्रॉफिट आज है। पहले साल उन्होंने कम प्रॉफिट कमाया, थोड़े लोगों ने उन्हें जान लिया। अगले साल प्रॉफिट कैसा कमाया होगा? थोड़ा सा ज्यादा। तो प्रॉफिट ज्यादा कमाने की वजह से अब उनका नाम और बढ़ गया। नाम बढ़ने की वजह से अगले साल का प्रॉफिट और बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से नाम और बढ़ गया। एक्चुअल में द रेपुटेशन, द गुडविल ऑफ द फर्म एंड द प्रॉफिट इज डायरेक्टली इंटर रिलेटेड। जब किसी फर्म की गुडविल बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो गुडविल बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। इसी तरह आप देखो 50 साल के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो हमारी जो इज्जत होती है किसी भी फर्म की, बेटा जो गुडविल होती है वो मदद करती है प्रॉफिट को अर्न करने में। नंबर 4, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स टू कॉल कस्टमर्स। जो गुडविल होती है ना बेटा, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करती है। अट्रैक्टिव फोर्स की तरह मतलब लोग इंसान की, फर्म की गुडविल को देखकर, गुडविल को महसूस कर कर, उसका नाम सुनकर कस्टमर उसकी तरफ खींचे जाते हैं। मैकडॉनल्ड्स क्यों जाते हैं लोग? नाम सुना हुआ है बस, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, क्योंकि वो लोग इतने मशहूर हो चुके हैं कि अब उन्हें ज्यादा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल, अब देखो पिज्जा आपके घर के पास कोई रेस्टोरेंट होगा वो भी बनाता है और डोमिनोज भी बनाता है। हो सकता है आपके घर के पास जो रेस्टोरेंट है वहां पर पिज्जा डोमिनोज से अच्छा बनता हो, लेकिन ज्यादा सेल किसकी है? डोमिनोज की। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा कस्टमर जाते हैं।
ज्यादा कस्टमर क्यों जाते हैं? क्योंकि डोमिनोज का नाम ज्यादा है, डोमिनोज की गुडविल ज्यादा है। तो ये जो गुडविल है बेटा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसको बुलाती है अपने पास? कस्टमर्स को। क्लियर है बेटा? तो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो बच्चा डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को फटाफट से नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। करिए बेटा। नोट डाउन कर ले बच्चा। हो गया बेटा? हाँ जी सर। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 3 अपना स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चा, कॉन्सेप्ट नंबर 3, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। कि क्या क्या वो रीजंस हैं। अभी तो हमने बात करी है गुडविल के बारे में, अब हम बात करते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी फर्म की गुडविल इंक्रीज हो सकती है और किसी भी फर्म की गुडविल बेटा डिक्रीज हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। वो क्या फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं? तो नंबर 1 लिखे बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। देखो बेटा, 2 कंपनीज हैं, अभी हम बात कर रहे थे जियो और एयरटेल की। आजकल अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो जो नेट है, नेट का यूज वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है और जियो के प्रॉफिट कमाने में उसकी गुडविल के उसके नाम का बहुत बड़ा हाथ है। अब उसका नाम कैसे आया था? जियो वाले ने सोचा कि भाई आज हर किसी को इंटरनेट की जरूरत है। तो आपको याद होगा कि जब जियो स्टार्ट हुआ था तो जियो ने अपने फ्री सिम दिए थे लोगों को और उन फ्री सिम्स में इंटरनेट कनेक्शन भी फ्री दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को छोड़कर एक नए कनेक्शन जियो के सिम्स ले लिए। और आपको याद होगा पोर्टेबल फैसिलिटी, अपना सेम नंबर ही किसी दूसरी कंपनी में चेंज करा लिया जाता है, आज नॉर्मल फैसिलिटी है। सबसे पहले ये फैसिलिटी भी कौन लाया था? जियो। तो नेचर ऑफ बिजनेस, हम ऐसी गुड्स दें लोगों को, ऐसी सर्विसेज दें जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, जो पब्लिक को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो जो फर्म पब्लिक की नीड्स को फुलफिल करेगी उसकी गुडविल हमेशा कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस। क्लियर? दूसरा फैक्टर होता है बेटा फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन। 2 दुकानें हैं, एक दुकान है आपकी कॉलोनी में, रेजिडेंशियल एरिया में, आपकी कॉलोनी में ही एक दुकान है, और एक कपड़े की दुकान है बेटा सिटी की प्राइम मार्केट के अंदर, जहां पे कपड़े की 100 दुकानें हैं। बताओ बिजनेस किसका ज्यादा चलेगा? आपकी कॉलोनी में जो दुकान है उसका ज्यादा बिजनेस चलेगा, या जो मार्केट में दुकान कर रहा है उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा? सर मार्केट वाले का। क्यों? क्योंकि सर कॉलोनी में केवल कॉलोनी के ही कस्टमर्स आएंगे, लेकिन मार्केट में और जो प्राइम लोकेशन पर मार्केट है सिटी में, वहां पर पूरे सिटी का कस्टमर आएगा। पूरे सिटी का कस्टमर आएगा तो उस दुकान वाले का प्रॉफिट ज्यादा होगा जो दुकान प्राइम लोकेशन में है। ज्यादा लोग किसको जानते होंगे?
प्राइम लोकेशन वाले शॉपकीपर को या आपकी कॉलोनी वाले शॉपकीपर को? प्राइम लोकेशन वाले को। क्लियर? तो फेवरेबल लोकेशन, अगर अच्छी लोकेशन पर आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, तो बेटा आपकी गुडविल भी इंक्रीज होने वाली है। नंबर 3, एफिशिएंट मैनेजमेंट। दो बिजनेस हैं, जियो और एयरटेल। एयरटेल का मैनेजमेंट, जो मालिक लोग हैं, हाई अथॉरिटीज हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते। वह प्रॉफिट कम आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो कम, मीटिंग बाद में करेंगे। वो गोवा वगैरह घूम रहे हैं, मालदीव्स घूमने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी जी, जियो का प्रॉफिट कम आया, तुरंत डिसीजन, बोर्ड मीटिंग बुलाई, तुरंत मीटिंग, तुरंत एक्शन। तो अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो वो गुडविल को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? देखो बेटा, हर काम में एक यार्डस्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब तक मैं आपको चेक नहीं करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो बेटा आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। इसी तरह बिजनेस में हायर अथॉरिटीज का भी यही काम है कि जब तक वो अपने बिजनेस को वॉच करते रहेंगे तो बेटा उनका बिजनेस इंक्रीज होता रहेगा, बढ़िया चलता रहेगा। और अगर वो वॉच करने में कहीं भी ढील करेंगे तो उनका बिजनेस भी ढीला हो जाएगा, कैरेक्टर ढीला की तरह, और उनकी गुडविल हो जाएगी डिक्रीज। वन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मार्केट सिचुएशन। अनदर फैक्टर इज मार्केट सिचुएशन। देखो बेटा, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर मार्केट का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ऑन द गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल बिजनेस के अंदर बेटा मोनोपोली है। मतलब कि आपसे अगर मैं कहूं कि बेटा जरा पेट्रोल पंप खोल लेना, तो क्या खोल सकते हो? खोल सकते हो क्या आप? नहीं खोल सकते, क्योंकि पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आपको गवर्नमेंट परमिशन दे देगी तभी आप वो पर्टिकुलर बिजनेस कर सकते हो पेट्रोल पंप का। इसी तरह पेट्रोल पंप में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे भारत गैस है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और एक देखा होगा आपने एसआर, ESSAR, एसआर पेट्रोलियम। लोग एसआर पेट्रोलियम पे कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट पेट्रोल है, प्राइवेट कंपनी है पेट्रोलियम की। वहीं पर भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। तो पब्लिक का जो फेथ है वो बेटा गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ ज्यादा है, तो वहां पे मोनोपोली है। आपने एसआर का पेट्रोल पंप लगाया और आपके एक मित्र ने भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप लगाया, किसका बिजनेस ज्यादा चलेगा? भारत पेट्रोलियम का। क्यों? क्योंकि उसकी मोनोपोली है। आप चाहकर भी भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप नहीं लगा सकते। तो दिस इज मार्केट सिचुएशन। क्लियर? तो बेटा ये था हमारा फैक्टर एजेंसी। इसके अलावा जब आप नोट्स पढ़ेंगे, आज आपको घर से जाकर यही काम करना है, आपको नोट्स पढ़ने हैं पूरे, आपको मीनिंग ऑफ गुडविल पढ़ना है। यहां पर मैंने सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखवाए हैं और समझाए हैं। गुडविल का नेचर हम लोगों ने कंप्लीट करा है कि गुडविल का नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इंक्रीज करते हैं। लेकिन इलैबोरेटली इसको आपको नोट्स से पढ़ना होगा। क्लियर है बेटा? तो आप घर आज पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल, साथ में नेचर ऑफ गुडविल, साथ में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल। और बेटा एक कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी है हमारा कि नीड
वो भी मैं लिख लेता हूं यहीं पर ही, रजिस्टर में आप भी लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 4, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि नीड क्या है कि हम गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, हर बिजनेस की एक गुडविल होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने पिछले 10 सालों से मेहनत कर कर पार्टनरशिप फर्म में काम किया, जिसकी वजह से इन दोनों के फर्म की एक गुडविल क्रिएट हो गई होगी, मार्केट के अंदर एक नाम क्रिएट हो गया होगा। अब एक मिस्टर सी हैं, इनके मित्र, वो आए ए और बी के पास कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मैं आपका पुराना दोस्त हूं, मैं पहले कुछ और बिजनेस करता था लेकिन अब मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एंट्री मार लूं। ए बी ने कहा ठीक है, आप एंट्री कर सकते हैं और बिजनेस करने के लिए अपने घर से कुछ कैपिटल लेकर आइए। मिस्टर सी ने कहा ठीक है। मिस्टर सी अपने घर से 2 लाख रुपए लेकर आ गए एज अ कैपिटल। जैसे ही वो आ रहे थे तो एक बुद्धिजीवी बच्चा आप जैसा ए और बी के पास गया कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, आप जो ये 2 लाख रुपीस मंगा रहे हैं, ये किस लिए मंगा रहे हैं? ए बी ने कहा कि भैया हम अपने पैसों से बिजनेस करते थे, अब सी एंट्री कर रहा है तो हमने उससे 2 लाख रुपए कैपिटल के मंगाए हैं। अब 2 लाख रुपए की और कैपिटल से बिजनेस होगा। तो आप जैसे समझदार व्यक्ति ने कहा कि सर 2 लाख रुपए तो आपने मंगाए कैपिटल के, लेकिन जो 10 सालों की मेहनत के बाद आपने गुडविल बनाई है, मिस्टर सी को फायदा तो अब उस गुडविल का मिलेगा। ए और बी ने कहा हां जी बिल्कुल मिलेगा। तो आपने जो फायदा उठा रहे हो आज, वो अपनी मेहनत से बनाई हुई गुडविल का बना रहे हो, और मिस्टर सी फ्री में गुडविल का फायदा उठाएंगे। क्या ए और बी को ऐसा करना चाहिए? नहीं। ए और बी बोलेगा कि देखो मिस्टर सी, आप एक तो कैपिटल का पैसा लाओ और साथ में हमने जो 10 सालों में गुडविल क्रिएट करी है उस गुडविल का भी पैसा लाओ। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुडविल क्रिएट करी है 1 लाख रुपीस 10 सालों में। ये 1 लाख रुपए कैसे क्रिएट हुई है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी तो इतना समझ लो कि गुडविल कैलकुलेट होकर कितनी आई, 1 लाख 10 सालों में। और अब एक हम मिस्टर सी को एडमिट कर रहे हैं फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब आगे से 25% का प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? सी को। तो गुडविल भी कितनी इंजॉय करेगा? 25%। तो ए और बी बोलेंगे कि हमारी गुडविल है 1 लाख और आप अगर बिजनेस में एडमिशन चाहते हो तो 25% पैसा आपको गुडविल का लाना होगा। क्लियर? तो बेटा, गुडविल के जो वैल्यूएशन की नीड है वो सर्कमस्टेंसेस पे है, सिचुएशंस पे है, और उनमें से कुछ सिचुएशंस होती हैं एडमिशन ऑफ आ पार्टनर, जब कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट होता है। नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेम एज एडमिशन। 3 पार्टनर हैं ए बी सी। मिस्टर ए ने कहा कि भैया मेरी उम्र हो गई है, अब मैं बिजनेस छोड़कर जाना चाहता हूं, मेरी कैपिटल मुझे वापस दो। तो मिस्टर ए अपनी कैपिटल तो वापस लेकर जाएगा बिजनेस से, साथ में उस गुडविल का भी पैसा लेकर जाएगा बेटा, जो पिछले 10 सालों की मेहनत से उसने क्रिएट करी थी अपने अदर पार्टनर्स के साथ। इसी तरह
डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बेटा उसकी कैपिटल का पैसा उसके घर वालों को दिया जाएगा, लीगल हायर को। तो कैपिटल का पैसा तो दिया जाएगा और साथ ही में उसकी गुडविल का पैसा भी दिया जाएगा। क्लियर? नंबर 4, सेल ऑफ फर्म। अगर हम अपनी फर्म को सेल कर रहे हैं तब भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल का भी पैसा लेना है। सेम एज जब हमने 20 लाख करोड़ रुपए के एसेट खरीदे थे 100 लाख करोड़ में अंबानी साहब से, तो गुडविल का पैसा दिया था ना, तो उन्होंने गुडविल कैलकुलेट करी होगी, तो इसलिए वैल्यू करनी पड़ती है गुडविल। एंड नंबर 5 इज अमलगमेशन। अमलगमेशन मतलब जब हम एक फर्म दूसरी फर्म के साथ मिलकर बिजनेस करती है, अमलगमेट होकर। क्लियर? तो जब हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है गुडविल की, तो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो आज की क्लास में हमने 4 कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करे। नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 नीड्स, नेचर ऑफ गुडविल, नंबर 3 फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, एंड नंबर 4 नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो प्लीज अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे कि आखिर गुडविल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है। आज की क्लास को देते हैं बेटा पूर्ण विराम यहीं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वैल्यूएशन। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अकाउंट्स की पाठशाला से ज्ञान लेते रहिए। थैंक यू सो मच।